हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव एकेडमी। तो आज जो हम कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक के अंदर जो टाइप करने वाले हैं वो है चाइनीज कोडिंग, है ना। बैंकिंग के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैंकिंग में 3 to 5 क्वेश्चंस आपको इसके देखने को मिल जाते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से आप कोडिंग डिकोडिंग को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर होता क्या है, आपको इस तरह से कुछ वर्ड्स लिख के देंगे, कुछ रैंडम वर्ड्स हो सकते हैं, कुछ सेंटेंस हो सकता है। उसको आगे आपके पास उसका एक कोड दिया होगा। ठीक, वैसे ही आपके पास 2 3 4 लाइनें दिखी होगी और उनके कोड्स यहाँ पे दिए होंगे। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा होगा, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट डज द कोड जीए स्टैंड्स फॉर इन द गिवन कोड लैंग्वेज। गिवन कोड लैंग्वेज में जीए किसके लिए स्टैंड करता है या जीए का कोड क्या है, बेसिकली हमें ये बताना है। तो इसको फाइंड करने का सबसे एफिशिएंट वे आपके पास क्या रहता है कि जीए आपको यहां दिख रहा है, जीए आपको यहां दिख रहा है। इन दोनों स्टेटमेंट से हम अगर कोड सेम है तो ऑब्वियसली एक वर्ड जो लिखा होगा वो भी सेम होगा। तो इन दोनों स्टेटमेंट को अगर मैं देखूं, यहां पे चेंज है, चेंज चेंज, पॉपुलर और पॉपुलर, दो वर्ड्स आपको कॉमन मिल गए, मतलब दो कोड भी सेम होंगे। अब यहां पे जीए फाइंड करना थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, यहां पे एक निग्लेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे आपको एक चीज पता चल गई कि एमओ तो हमें जरूरत नहीं है, एमओ रीडर का कोड है। तो आपको ये पता चल गया कि एमओ किसका कोड है, रीडर का कोड है। तो रीडर तो ऑब्वियसली यहां पे अपने आप बाहर हो गया। अब यहां पे पॉपुलर और चेंज दो वर्ड्स ही आपके पास बचते हैं। तो हम क्या करेंगे कि पॉपुलर और चेंज जी ए और एन आई, जी ए और एन आई इन दोनों कोड में कॉमन है। क्या जी ए और एन आई कहीं और कॉमन है? अगर हम यहां देखें जी और एन आई नहीं है, इस वाले में एन आई कॉमन है। इधर भी एन आई है, इधर भी एन आई है, इधर भी एन आई है। अगर तीनों में एन आई कॉमन है, तीनों में एक वर्ड भी कॉमन होगा। चेंज या पॉपुलर में से चेंज और पॉपुलर यहां भी है, इसमें से यहां पे मेरे को चेंज दिख रहा है। तो ऑब्वियसली अगर एन आई तीनों के अंदर है, वर्ड भी तीनों के अंदर होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि एन आई का कोड क्या है, चेंज। एनआई का कोड क्या है, चेंज है। इसका मतलब आपके पास जीए किसका कोड हो गया, पॉपुलर का कोड हो गया, क्योंकि एनआई हट गया वो चेंज का था, एमओ हट गया वो रीडर का था। तो पॉपुलर का कोड क्या होगा, जीए। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, जीए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट डज कोड फॉर चेंज इन द गिवन कोडेड लैंग्वेज। गिवन कोड लैंग्वेज में आपका चेंज का क्या कोड है। अभी हमने फाइंड किया कि चेंज के लिए हमने क्या यूज करेंगे, रीडर का कोड एमओ था, पॉपुलर का कोड जीए था, चेंज का कोड एनआई था। तो इसलिए एनआई इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यूएक्सएमओडीआई। इस तरह से भी आपके पास 2 3 कोड एक साथ पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान देंगे, हमें यूएक्स एमओडीआई, हमें एमओ का पता है क्योंकि हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया था। एमओ किसका कोड है, रीडर का कोड है। एमओ किसका कोड है, रीडर का कोड है। ठीक है, अब आपको यूएक्स और डीआई फाइंड करना है। यूएक्स आपको यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, और डीआई आपको यहां दिख रहा है और यहां दिख रहा है। इन दोनों में एनआई कॉमन था, वो हमने ऑलरेडी फाइंड कर दिया। टीओ कॉमन है, एनआई आपका चेंज का कोड था। ठीक है, इन दोनों में इसके अलावा डीआई कॉमन है, इसके अलावा एनआई हमने हटा दिया, डीआई कॉमन है और टीओ कॉमन है। तो दो वर्ड्स आपको यहां पे और कॉमन मिलेंगे, जैसे कि चॉइस है, आर्टिकल है ना। तो मतलब कि चॉइस और आर्टिकल का कोड क्या होगा, टीओ और डीआई में से कुछ एक होगा। हमें टीओ और डीआई दोनों चाहिए, है ना। टीओ डीआई में से डीआई चाहिए, दोनों नहीं चाहिए, सिर्फ डीआई चाहिए। इसके अलावा डीआई आप कहीं और से निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। पर इस वाले से आपको टीओ का कोड क्लियर हो सकता है। अब आपको एक चीज, एक क्लियरिटी है कि चॉइस या आर्टिकल में से ही किसी का कोड टीओ होगा। तो इस पर्टिकुलर इस लाइन में आपको चॉइस और आर्टिकल में से सिर्फ आर्टिकल दिख रहा है, मतलब आर्टिकल का कोड क्या है, टीओ है, चॉइस का कोड क्या है, डीआई है। तो मतलब हमें यहाँ पे डीआई का कोड भी मिल गया, विच इज चॉइस। ठीक है, अब हमारे पास बचा सिर्फ यूएक्स। देखो टीओ हमें क्लियर हो गया। यूएक्स की बात करें तो इसमें और इसमें यूएक्स और एक्सएम कॉमन है।
अगर आप ध्यान देंगे तो इन दोनों में सिर्फ यूएक्स और एमओ कॉमन है। यूएक्स और एक्सएम, सॉरी एमओ नहीं, यूएक्स और एक्सएम, तो मतलब दो वर्ड्स इन दोनों में भी कॉमन होंगे। ठीक है, टू तो हमें क्लियर हो गया ना, टू हमें क्लियर हो गया किसका है, आर्टिकल का, तो आर्टिकल को तो हम यहां से हटा देते हैं। इसके अलावा यूएक्स और एक्सएम दो वर्ड्स हमारे पास बचते हैं। तो इन दोनों को अगर मैं देखूं, इसमें एक तो ग्रेट, एक कल्चर, दो वर्ड्स ये कॉमन है, कल्चर एंड ग्रेट। या तो कल्चर का कोड यूएक्स होगा या ग्रेड का कोड यूएक्स होगा। अब हम ये क्लियरली नहीं बता सकते, तो इसका मतलब हम यहाँ क्वेश्चन में ही देखेंगे अब करना क्या है। तो इससे हमें क्या क्लियर हो गया कि यूएक्स जो है या तो कल्चर होगा या फिर ग्रेड होगा। अब आपका आंसर रीडर चॉइस कल्चर होगा या फिर रीडर चॉइस ग्रेड होगा, दोनों में से एक ही पॉसिबिलिटी है ना। तो रीडर इसके अंदर है ही नहीं, इसको हटा दो। रीडर चॉइस पॉपुलर भी नहीं है, रीडर चॉइस कल्चर या ग्रेट में से होना चाहिए ना। रीडर चॉइस, रीडर कल्चर लाइफ भी नहीं होगा, रीडर कल्चर चॉइस हो सकता है, रीडर कल्चर चॉइस हो सकता है, लाइफ आर्टिकल रीडर नहीं हो सकता। इसलिए पॉसिबिलिटी सिर्फ कौन सी है, रीडर कल्चर चॉइस की, ये वाली पॉसिबिलिटी बन रही है ना। अब ये कल्चर फिक्स नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन में यूएक्स किसके लिए यूज करेंगे, कल्चर के लिए यूज करेंगे। हो सकता है यूएक्स किसका हो, ग्रेड, पर इस क्वेश्चन के हिसाब से कल्चर ही इसका आंसर था, यही एक पॉसिबिलिटी बन रही थी, इसलिए हमने इसको सही कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द कोड ऑफ FAMOBA। एमओ था रीडर का कोड, एमओ रीडर का कोड है, तो एमओ तो हमें क्लियर है, रीडर। यूएक्स एक्सएम और टीओ भी हमें क्लियर है, यूएक्स और एक्सएम में से कल्चर और ग्रेड के थे, तो हमें क्लियरली नहीं पता कौन सा किसका है, पर हमें पता है कि इन दोनों का है। टीओ आर्टिकल का था, तो लाइफ का क्या बन गया, एफए बन गया, एफए किसका बन गया, लाइफ का बन गया। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब हमें एफए क्लियर है, एमओ क्लियर है, हमें सिर्फ बीए चाहिए। अगर हम यहां देखें तो बीए सिर्फ यहां पे है, टीओ हमने पढ़ा है, जीए हमने पढ़ा है, डीआई हमने पढ़ा है, एनआई। अब हमें एग्जैक्ट याद नहीं है किसका क्या कोड है, पर हमने ये सारे कोड्स पढ़े हैं, टीओ जीए डीआई एनआई, चेंज का, आर्टिकल का, पॉपुलर का, चॉइस का, ये सारे वर्ड्स हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। सिर्फ एक बीए जो सिर्फ एक ही जगह आ रहा है, वो कौन सा है, इनफ। ये समझ रहे हो, चेंज भी किसी का कोड है, तो टीओ भी किसी में आ रहा था, इसलिए हटा दिया। जीए हमारे पास पॉपुलर का कोड था, एन एनआई भी किसी का कोड था, डीआई भी किसी का कोड था, सिर्फ इनफ जो है इकलौता वर्ड जो यहीं पे आ रहा है, सिर्फ बीए, तो इसलिए बीए किसका है, इनफ का। तो रीडर लाइफ इनफ, रीडर लाइफ इनफ, ये फर्स्ट, या रीडर इनफ लाइफ, ये रैंडमली हो सकता है, मैंने आपको वही कहा है कि रैंडमली हो सकता है, तो इसका ये आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये न्यू क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या बोला है, वर्क इज वर्शिप इज कोडेड एज JKRTPQ, वर्क हार्ड ऑलवेज इज कोडेड JKMNUV, ऑलवेज डू वर्शिप UVSTPQ, हार्ड टाइम पासेस इज MNABEF। व्हाट इज द कोड ऑफ टाइम पासेस, टाइम पासेस का आपको कोड बताना है। टाइम पासेस आपके पास यहाँ है, हार्ड का कोड फाइंड कर लो, हार्ड इसमें से हटा दो और आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम यहाँ और यहाँ इस वाली स्टेटमेंट और इसमें देखें, हार्ड हार्ड यहाँ पे कॉमन है, तो दोनों में MN कॉमन है, ABEF टाइम पासेस का कोड होगा, इसलिए फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको बोला गया है वर्शिप का कोड फाइंड करना है, वर्शिप आपको यहां दिखेगा, यहां दिखेगा, इन दोनों में बस आपने एक चीज चेक करनी है कि वर्शिप के अलावा कुछ और तो कॉमन नहीं है, ऑलवेज डू नहीं है इधर, ऑलवेज वर्क इज, तो सिर्फ वर्शिप ही कॉमन है, तो ऑब्वियसली कोड भी एक ही कॉमन होगा, विच इज PQ, तो PQ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको बोला है विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड इज कोडेड एज RT, RT यहां आ रहा है आपके पास, देखो JK इधर आ रहा है, PQ इधर आ रहा है, RT कहीं भी नहीं आ रहा, तो ऐसा वर्ड जो इसके अलावा कहीं और नहीं आ रहा वो है इज, इसलिए इसका कोड Q होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये वाला, इस तरह के क्वेश्चन क्या होते,
उतने ज्यादा इजीली हो जाते हैं जितना ज्यादा आप चीजों को निग्लेक्ट करोगे, है ना। विच ए बी किसका कोड है, ए बी यहाँ पे आ रहा है, इसके अलावा एम एन यहाँ आ रहा है, ई एफ भी कहीं नहीं आ रहा, है ना। तो ए बी और ई एफ देखेंगे, हार्ड यहाँ पे आ गया टाइम पासेस में से। टाइम पासेस का कोड ये हमने पहले भी फर्स्ट क्वेश्चन में भी फाइंड कर लिया, ए बी ई एफ। अब हम ये नहीं बता सकते ए बी या तो टाइम का है, ए बी या तो पासेस का है। तो या तो टाइम का है या पासेस का है, दोनों में से किसी का हो सकता है, तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसलिए कि सॉरी, ये इसलिए किसका हो जाएगा, कांट बी डिटरमाइंड, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आप एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि ये टाइम का है कि पासेस का है ना, जैसा पहले वाले क्वेश्चन में भी था, सेम वही चीज होगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मैच विद इट्स कोड, वर्क का कोड हमने निकाला था, इसमें और इसमें वर्क कॉमन है, वर्क कॉमन है, तो जेके, वर्क का कोड जेके होगा, तो ये तो गलत है। इसका कोड हमने आरटी फाइंड किया था, इसका कोड आरटी होगा, ये भी गलत है। वर्शिप इसमें और इसमें कॉमन था, वर्शिप का कोड पीक्यू था, इसलिए ये भी कॉमन है। डू ऑलवेज, ऑलवेज इन दोनों में कॉमन है, ऑलवेज यूवी यूवी होगा, तो डू का कोड एसटी हो गया, वर्शिप का कोड पीक्यू हो गया, तो डू भी एसटी गलत है। हार्ड का हमने निकाला था एमएन, इसमें और इसमें हार्ड कॉमन था, एमएन, ये सही हो गया, लास्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द कोड फॉर रो, रो का कोड बताना है आपने, है ना। आप ध्यान देंगे, रो यहां आ रहा है, रो यहां आ रहा है, और रो यहां आ रहा है ना। तो इसीलिए इसमें और इसमें देखो कोई भी वर्ड, फर्स्ट बॉर्डर इसमें नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, तो सब में अलग है। रो का कोड तीनों में सेम होगा, इसमें रो का कोड सी भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है, तीनों में कॉमन है, इसलिए रो का कोड क्या है, सी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बीएस, बीएस किसका कोड होगा, बीएस मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, इसके अलावा इन दोनों में और क्या कॉमन है, आई के यहाँ पे नहीं है, सी एस यहाँ पे नहीं है, के एक्स यहाँ पे नहीं है, तो बीएस सिर्फ एक ही चीज कॉमन है, एक ही कोड कॉमन है, तो एक ही वर्ड कॉमन होगा। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमारे को, टोटल, टोटल, तो बीएस किसका कोड हो गया, टोटल का कोड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें बताना है शेडिंग रिव्यू का, शेडिंग रिव्यू, शेडिंग यहां हो गया, रिव्यू यहां हो गया, टोटल रो व्यू का कोड निकाल दो। टोटल हमारे पास इसमें है, रो हमारे पास इसमें 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 है, और व्यू हमारे पास है नहीं, ठीक है। तो शेडिंग व्यू का कोड टोटल सी भी है, और टोटल हमारे पास इन दोनों में था, इन दोनों में हमारे पास कॉमन है बीएस। तो शेडिंग का कोड, शेडिंग का कोड या तो bx है या फिर ci है, दोनों में से कोई एक होगा, हमें क्लियर नहीं, क्योंकि व्यू कहीं से हम कोड फाइंड नहीं कर सकते, कहीं पे भी व्यू नहीं दिया हुआ है, तो अगर आपके पास दिया नहीं है तो आप एग्जैक्ट कोड भी नहीं फाइंड कर सकते, तो शेडिंग या तो bx होगा या ci होगा। अब रिव्यू की बात करते हैं, टोटल में bs तो कट हो गया, कॉलम यहाँ पे कट हो जाएगा, बैंडेड, बैंडेड का भी कहीं दिया नहीं है, तो आपके पास एक और चीज कट हो रही है जो कि आई के है, तो बैंडेड, बैंडेड रिव्यू, है ना, रिव्यू का कोड हो गया आपके पास सी एस के एक्स, है ना। तो बैंडेड का हमें चाहिए नहीं, तो मतलब कि शेडेड का कोड बी एक्स या सी आई में से, रिव्यू का कोड सी एस और के एक्स में से कोई एक है, तो हमारे पास ना यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन गया, कौन सा, या तो बी एक्स सी एस हो सकता है, या बी एक्स के एक्स हो सकता है, या सी आई सी एस हो सकता है, या सी आई के एक्स हो सकता है। तो इन चार में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे अगर अवेलेबल होगा वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो बी एस बी एक्स तो है नहीं, इसको हटा दो, बी एक्स के एक्स है, ये सही है, इसके अलावा देखना पड़ेगा कोई और ऑप्शन तो नहीं बन रहा, पर अगर ये सही हो गया तो इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं दिया हो, बी एक्स सी आई भी नहीं हो सकता, सी एक्स के एक्स भी नहीं हो सकता, और सी एस बी एस भी नहीं हो सकता, तो इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा जो ये वाला कॉम्बिनेशन बन रहा, चारों में से कोई भी प्रेजेंट होगा वो सही है। अब ये नहीं हो सकता कि आपको दो दो ऑप्शन दिए हो, या तो फिर नीचे एक और ऑप्शन देना पड़ेगा, ए एंड बी बोथ आर ट्रू,
या कांट बी डिटरमाइंड ऐसा हो सकता है ना, तो इसलिए इसका ये आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ एक क्वेश्चंस मैं आपको इसके घर के लिए करने को देता हूं, खुद होमवर्क आपने करना है। सारे क्वेश्चन उनके आंसर्स आप कमेंट में दे सकते हो। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन हो गया और सिक्स्थ क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन आपने करने हैं। बाकी का थोड़ा इसका लेवल अप हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो थोड़े से आपके मेंस लेवल को भी टच करेगा। तो इन क्वेश्चंस को आपने बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कम टाइम आपको इन क्वेश्चंस में लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।